बाज़ार में होने की वजह से मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन पिक्चर्स लगाकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि बाबर आजम व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसके पीछे असल रीज़न क्या है और उस चैट में आखिर ऐसा क्या बताया गया है कि जिसको लीक कर दिया गया है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक बार फिर से बदनाम करने पर तुले हुए हैं पाकिस्तान के अपने ही। और इस वीडियो चैट में क्या कहा गया है उसकी मैं आपको डिटेल पिक्चर भी दिखाऊंगा, जिसमें बाबर आजम की व्हाट्सएप की जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सो वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी से दे देना है। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की सीओओ जो कि पाकिस्तान के हैं सीओओ सलमान, उससे बातचीत हुई थी बाबर आजम की इस सिलसिले में, जिसमें कहा गया था कि बाबर आजम जो है वो बार बार ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनको कॉल्स कर रहे हैं, बिकॉज राशिद लतीफ़ ने 2 दिन पहले इस पर बातचीत की थी। एक लाइव शो में बैठकर राशिद लतीफ़ ने ये बात कही थी, जिसमें उसने कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने का जो फैसला किया जा रहा है तो इसकी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जिसके बाद बाबर आजम बार बार चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़का अशरफ साहब उनकी कॉल को पिक नहीं कर रहे हैं, उनकी कॉल को उठा नहीं रहे हैं बाबर आजम की कॉल को। और शायद आप लोगों को ये बात मालूम भी होगी कि 3-4 दिन पहले आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर यह बात सुनी होगी कि बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब कॉल्स कर रहे हैं और बाबर आजम ज़का अशरफ साहब की कॉल पिक नहीं कर रहे, कॉल्स नहीं उठा रहे हैं। जबकि कहीं से आपको ये भी न्यूज़ मिल रही होगी कि बाबर आजम कॉल्स कर रहे हैं और ज़का अशरफ साहब नहीं उठा रहे हैं। तो ARY पर एक शो होता है, जिस शो में शोएब जट और इसके साथ साथ वसीम बदामी जो कि एक शो करते हैं, उस शो में भी इसी चीज़ पर बातचीत हो रही थी। लेकिन जो सीईओ साहिब हैं उनकी तो डायरेक्टली बाबर आजम से बातचीत होती है। तो वहाँ पर उस लाइव शो में ये बातचीत हुई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से पूछा गया। तो ज़का अशरफ ने कहा कि भाई मुझसे मेरे नंबर पर किसी किस्म की कोई कॉल बाबर आजम के नंबर से नहीं आई, कोई व्हाट्सएप का मैसेज मुझे बाबर आजम का नहीं आया है। जिस पर उन्होंने कहा कि आप बाबर आजम से भी पूछ सकते हैं। जबकि राशिद लतीफ़ ने कहा था कि बाबर आजम ने आपको कॉल्स की हैं और आपने उनकी कॉल उठाई नहीं है, कैप्टनसी के हवाले से लेकर, क्योंकि सरफराज अहमद को कप्तान बनाए जाने की खबरें भी कुछ गर्दिश कर रही हैं कि सरफराज अहमद को कप्तान बनाया जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। जबकि अगर माजी में देखें तो इसी सरफराज अहमद को भी इसी तरह के एजेंडे बनाकर बदनाम कर दिया गया था। और इस सब कुछ में बदनामी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की है और उधर से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी इस हालिया वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही है, एशिया कप में भी अच्छी नहीं रही है। तो जहाँ पर पाकिस्तान की टीम बदनाम हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अपने भी पाकिस्तान को बदनाम करने पर ही तुले हुए हैं। और किसी भी जो एंकर है, किसी का भी ये हक नहीं बनता, किसी भी सहाफ़ी का ये राइट नहीं बनता कि वो किसी की भी बिना इजाज़त के उसकी पर्सनल चैट को लीक कर दे। तो सलमान साहिब ने जो बातचीत की थी बाबर आजम से, इस हवाले से उन्होंने कहा था, और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूँ और अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो स्क्रीनशॉट जो बाबर आजम से व्हाट्सएप पर बातचीत हुई है, जिसमें बाबर आजम से पूछा गया कि क्या आपने इन दिनों में रिसेंटली कुछ दिनों में आपने ज़का अशरफ साहब को कॉल्स वगैरह की हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। जिसके जवाब में बाबर आजम ने बहुत ही अदब से कहा कि सलाम सलमान भाई, जी मैंने ऐसी कोई कॉल वगैरह नहीं की है उनको। जिसके बाद उन्होंने सलमान साहिब ने उनको जवाब दिया कि ओके थैंक्स, और यहाँ पर ये चैट ख़त्म होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वसीम बदामी साहिब ने वहीं पर कॉल की ज़का अशरफ को और कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बातचीत हुई है। लेकिन ज़का अशरफ साहिब ने ख़ुद सलमान को इस बात के लिए फ़ोर्स किया कि मुझे उस चैट के स्क्रीनशॉट भेजो जो बाबर आजम से तुम्हारी चैट हुई है। तो सलमान साहिब ने वो चैट के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो उन्होंने ज़का अशरफ साहिब को सेंड कर दिए। जिसके बाद ज़का अशरफ साहिब ने वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर चलाने के लिए, लाइव टीवी शो पर चलाने के लिए मजबूर किया वसीम बदामी साहब को, क्योंकि वसीम बदामी साहब ने बाद में अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट भी लगाई है, जिसमें उन्होंने माजरत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझसे ये मिस्टेक हुई है और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ज़का अशरफ साहब खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने पर तुले हुए हैं और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ की और उन्होंने कहा कि भाई आप इसको लाइव टीवी शो पर चलाओ। जिसके बाद वसीम बदामी साहब ने उसको उस लाइव चैट को जो उस चैट के स्क्रीनशॉट्स को जो है वो वहाँ पर चलाया, जो कि आप भी इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। तो ये कुछ हुआ है भाई, इसमें कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं है कि जिसमें बाबर आजम को बदनाम किया गया हो या बाबर आजम बदनाम हो गया हो या बाबर आजम ने कोई ऐसी गलत हरकत की हो। लेकिन आप खुद सोचें कि इस वक्त इंडिया में ये चीज़ ट्रेंड कर रही है और इंडिया में ट्रेंड किया जा रहा है कि बाबर आजम की जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुई है। तो इस पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे और बातें करने के बाद अब जो बाबर आजम तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, तो बाबर आजम कितना इस बात को लेकर हर्ट हुआ होगा कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगर यहाँ से ये सारा कुछ करके पाकिस्तान की
पाकिस्तानी फैंस को या बाबर आजम के फैंस को बाबर आजम के अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। बिकॉज पाकिस्तान के जो फैंस है वो तो खुद चाहते हैं कि भाई बाबर आजम कप्तानी छोड़ दे और जस्ट एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर वो टीम में खेले, बिकॉज वो उसको एज ए क्रिकेटर लाइक करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक बार फिर बदनाम किया जा रहा है और अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ वाला हाल है कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब खुद पीसीबी को भी बदनाम कर रहे हैं, बाबर आजम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को पूरी दुनिया में तमाशा बनाने के लिए जा रहे हैं और बना दिया है। ऑलमोस्ट ये तमाशा बन चुका है और ज़का अशरफ साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, जो कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मज़ीद डिटेल्स आएंगी, रात में लाइव में बैठ के आपसे बातचीत करूँगा। तब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिए।